उदय सिंह गुड मॉर्निंग। ठीक है, लो बैठ जाइए सभी का, जिसका हो गया पेपर ओमार जमा करवा दे और अपना पद ग्रहण कर ले और फिर से शुरू करते हैं। आद्या सुनाई नहीं दिया मैं। अच्छा इंडस्ट्री लिखवा देंगे, वो इंडस्ट्री वाला आपका पार्ट बचा हुआ है वो। मैं सुनिए मेरी बात, मैं आज आपका एक तो कौन सा इंडस्ट्री वाला है, एक उद्योग है और एक आपका कृषि है। ये वाला पार्ट है, ये इकोनॉमी सर्वे है आपका। इकोनॉमिक जो सर्वे आपका है, जैसे ही अपना ये पार्ट होगा ना, अभी जल्दी से ये पार्ट पूरा करके एक, या तो कल से सर की छुट्टी रहेगी, कल आपके पिंडेल सर तो जाएंगे आपका जोधपुर पे, और दुर्ग सर की आपकी रहेंगे कुछ पार्ट आपका, दुर्ग सर पर करवाएंगे शायद, तो वो आएंगे और हो सकता है इस बीच में अपने को समय ज़्यादा मिल जाए तो उसमें अपन बीच में ये कर लेंगे पार्ट। ठीक है, हाँ अभी आइए सभी। अब ध्यान देना, लास्ट अपना क्या चल रहा था टॉपिक, लास्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमने कहा था, देखो बनवीर पे हमारी चर्चा हो रही थी। बनवीर, बनवीर भी बोल देते, बनवीर भी बोल देते। अब शांत हो जाइए। हमने कहा बनवीर की अगर बात करते हैं, ठीक है, देवेंद्र किस सब्जेक्ट का टेस्ट था ये? आज वो शेड्यूल टेस्ट था। रतन आपका गुड मॉर्निंग, संजय यादव राधे राधे, सीसी रोड, ठीक है, आपका महेंद्र कुमार हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू महेंद्र, ठीक है, ठीक है। रोहित दुर्ग के बारे में, दुर्ग नहीं है, दुर्ग नहीं है, दुर्ग सर हैं वो, ठीक है। ओम प्रकाश हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू। राजेश वेरी गुड मॉर्निंग, राकेश मीणा वेरी गुड मॉर्निंग। रतन से लाइव डेट बना कुछ, अमन से लाइव, ठीक है, बिल्कुल स्वागत है। रोहित मीणा उदयपुर, ठीक है। मुखराज दौसा में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। लाजिए बैठ जाइए और अभी शुरू करते हैं अपने आगे का, ठीक है। अभी चौधरी राम राम, ठीक है। रोहित किस दुर्ग तक पहुँच, सात पहाड़ी साते हैं, करवाएंगे दुर्ग वाला पार्ट करवाएंगे। रोहित मीणा थोड़ा सा वेट करें आप। रतन हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू आपका। सुशीला हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू आपका। दीपक चरण स्पर्श, बिल्कुल स्वागत है। उदय सिंह राम राम गुड मॉर्निंग। देन विजय सैनी हैप्पी टीचर्स डे। दिलीप हैप्पी टीचर्स डे, सभी को थैंक यू। अनिल हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू। हरीश सर वंश पढ़ाते पढ़ते मुझे तो सपने में भी राजा आ रहे हैं, भाई नहीं। केसर राम गुड मॉर्निंग। दीपक 12 से, बिल्कुल आपका। रावत राम राम, बिल्कुल। मनीषा मीणा वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अभी सभी का हो गया, अभी देखते हैं। अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। लास्ट अपना बनवीर पे बात चली थी और बनवीर में हमने कहा था कि भाई बनवीर है, हमने कहा पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया थे और इसकी एक पासवान थी और उस पासवान का नाम क्या था? पुतल देव। अब शांत हो जाइए, ठीक है। इसे पुतल देव का पुत्र कौन सा? बनवीर, ठीक है। और कल की क्लास में हमने कहा था कि भाई हुआ क्या था कि भाई आपके जब चित्तौड़ का सेकंड साका हुआ, सेकंड साका कहाँ का हुआ? चित्तौड़ का, ठीक है। कब हुआ? आप कहेंगे सर 1534-35 में, ठीक है। अब ये दूसरा शाखा हुआ तो इसमें कहेंगे सर एक बाघ सिंह थे, वो तो क्या है? मारे गए। साथ में कर्मावती है, वो क्या कर ली? जौहर कर लिया, वो भी मारे गए। अब चित्तौड़ है, चित्तौड़ की स्थिति क्या हो गई? कमज़ोर। चित्तौड़ की स्थिति क्या हो गई? अब कमज़ोर हो गई। अब चित्तौड़ के नाबालिग शासक कौन है अभी? विक्रमादित्य। कौन है? विक्रमादित्य। और हमने कहा इस कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए बनवीर ने किस पर आक्रमण कर दिया? चित्तौड़ पर। और किसकी हत्या कर दी? किसकी हत्या कर दी? विक्रमादित्य की, ठीक है। और इसी का एक भाई था, इसी का छोटा भाई था, वो कौन था? उदय सिंह। वो कौन था? उदय सिंह। अब उदय सिंह को जब ये मारने के लिए आया तो वहाँ पर आती है, रोल किसका आता है? ये इसकी भी क्या हत्या करना चाहता था। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पर रोल किसका आया? पन्नाधाई का। पन्नाधाई। और पन्नाधाई का पुत्र है, वो कौन था? चंदन। और इस चंदन को इसने क्या कर दिया? इस उदय सिंह की जगह रख दिया और उदय सिंह को लेकर ये पन्नाधाई कहाँ चली गई? कुंभलगढ़। कहाँ चली गई? कुंभलगढ़। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई पन्नाधाई है, उदय सिंह को लेकर कहाँ गई? तो आपके उदयपुर। अब ये भी पूछा जाता है कि भाई आशा देवपुरा ने इनको क्या है वहाँ पर पनाह दी थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो पन्नाधाई है उदय सिंह को लेकर, किसको? उदय सिंह को लेकर कहाँ पर गई? तो ध्यान रखना, आशा देवपुरा। आशा देवपुरा, कुंभलगढ़ की आशा देवपुरा है, उन्होंने इनको क्या अपने यहाँ पर पनाह दी, ठीक है। वहीं पर ये क्या है? आपके उदय सिंह का लालन पालन होगा, बड़े होंगे। उसके बाद में ध्यान रखना, इसकी अगर बात करते हैं तो ये कब है? आपके 1536 में बने और 37 तक इनका कार्यकाल होता है, 1536-37 तक, ठीक है। उसके बाद में 37 में आप कहेंगे कि 37 के आसपास जब ये आएंगे तो एक युद्ध होता है जिसे मावली का युद्ध कहा जाता है। वैसे तो क्या है उनका 40 तक चलेगा। अब उदय सिंह क्या करेंगे? एक 1540 में एक युद्ध होता है, मावली का युद्ध। कौन सा? मावली का युद्ध। इस मावली के युद्ध में क्या करते हैं? ये इसकी हत्या कर देते हैं, बनवीर के। मावली के युद्ध है, इस मावली के युद्ध में उदय सिंह किसकी हत्या कर देंगे? मतलब किसकी हत्या कर दी जाती है? आपकी बनवीर की। तो बनवीर का खेल खत्म यहाँ पर। अब वापस से शासन किसका आ गया? इन्हीं का, सिसोदियाओं का। अब कहा जाता है कि भाई ये उदय सिंह है, इसी उदय सिंह के बारे में
कर्नल जेम्स टोड कह के गए थे कि भाई अगर मेवाड़ के इतिहास में एक शासक उदय सिंह को हटा दिया जाए तो मेवाड़ का इतिहास और ज़्यादा क्या है अच्छा हो सकता था। तो ऐसा क्यों कहा कि भाई पहला ऐसा शासक था जिसने किसी के सामने आत्मसमर्पण किया। अब एक मेवाड़ के एक शासक है आपके, मेवाड़ के शासक हैं आपके, मेवाड़ के सर मारवाड़ के, मारवाड़ के एक शासक का नाम सुनते हैं वो क्या है? मालदेव। कौन है? मालदेव। और मालदेव भी काफ़ी प्रतापी शासक हुए, ऐसा नहीं है कि कमजोर शासक थे। अब इस मालवी के युद्ध में मालदेव किसका सहयोग करेंगे? उदय सिंह का। मालदेव हैं आपके मारवाड़ के, वो मालदेव सहयोग करने के आते हैं उदय सिंह का, और उदय सिंह का सहयोग करते हैं और मालवी का युद्ध ये जीतते हैं और किसकी? बनबीर की हत्या करवा देते हैं। यहाँ तक तो कहानी ठीक थी। एक आपको पता है कि 1540 ईस्वी में 44 में एक राजस्थान पर आक्रमण होता है एक शासक शेरशाह सूरी का। किसका आक्रमण होता है? शेरशाह सूरी का। जैसे ग्रीस उमेल का युद्ध पढ़ते हैं, आप जैतारण का युद्ध पढ़ते हैं, उसमें एक आपने कहावत भी सुनी होगी शेरशाह की कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, ये वही बहादुर शाह हैं आपके जो आक्रमण करते हैं। और कहा जाता है कि भाई 1544 में ये बहादुर शाह हैं, सॉरी शेरशाह आपके, किस पर आक्रमण करते हैं? करने के लिए जाते हैं मेवाड़ पर। मेवाड़ पर जब आक्रमण करने के लिए जाते हैं, जब ये बात पता लगती है उदय सिंह को, तो ये युद्ध लड़े बिना ही आत्मसमर्पण कर देते हैं। ये चाबियां भिजवा देते हैं दुर्ग की साहब आक्रमण करने की जरूरत नहीं है, चाबी लो अपने घर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस बात से खुन्नस कौन खाएगा? मालदेव। बोलो कुछ भी हो कैसा भी हो, क्या लड़ना तो चाहिए, ऐसे आत्मसमर्पण कर दिया। अब ये खुन्नस खाएगा इसके, और ये आपको पता है कि भाई जैतारण के युद्ध में मालदेव की भी पराजय हो जाती है। उसके बाद में एक हरमाड़ा का युद्ध आता है। किसका युद्ध आएगा? हरमाड़ा का युद्ध। और हरमाड़ा का युद्ध में ये मालदेव है विपरीत सेना की तरफ लड़ेगा इसको हराने के लिए। क्यों? क्योंकि खुन्नस यहीं से खा गया था। इसलिए यह हो गया था कि भाई जो भाई जिसकी हेल्प की, जिसको पूरा शासन आपने लौटाया करवाया, वो बिना लड़े ही किसी के सामने घुटने कैसे टेक सकते हैं? और वो भी किसके? शेरशाह सूरी, जो क्या है खुद मारवाड़ पे क्या है जैतारण के युद्ध में काफ़ी सारा तबाही कर चुका था। और उसी लिए जो हरमाड़ा के युद्ध की अगर बात करेंगे तो हरमाड़ा, यही आपका हरमाड़ा यहाँ पर जाएंगे जो सिक्कर रोड पे आपका आता है हरमाड़ा, इधर नाम सुनते हो। ठीक है, तो वहीं पर आपका क्या है, आपका हरमाड़ा का युद्ध होगा। और वहीं पर क्या होगा आपका आगे, ये आपका मालदेव है ये क्या है इसके विरोध में लड़ेगा। इसी को अपन लिख लेते हैं। लास्ट कितना क्या लिखा था वो मेरे को बता दीजिए, उसके आगे मैं लिखवा देता हूँ आपको। सर बुक ऑर्डर किया 8 दिन। एक तो राम सिंह इन बच्चों की किया शिकायतें सुनो, इनकी ऑनलाइन बुक की हुई इनको बहुत 7 दिन से ऊपर हो गए। हाँ, नंबर आप डाल दीजिए इसमें, सभी बच्चों को नंबर मिल जाए और कि भाई इस नंबर पे करें। सर कुछ घर में प्रॉब्लम हुआ तो मैं लेट हूँ। कोई दिक्कत नहीं है आपका ऋषिकेश। ठीक है, राजेश हैप्पी रंजीत हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सभी विद्यार्थियों को टीचर्स डे पर थैंक यू सभी को। चलिए इसी को लास्ट लाइन क्या लिखी थी वो मेरे को बता दीजिए क्या है। चित्तौड़ की तृतीय शाखा, शाखा लिखा था आपने इतना है ना, केसरिया धारण किया आक्रमणकारी। ठीक है, ठीक है। आगे हेडिंग डालो बनबीर, हेडिंग डालो बनबीर, उसके बारे में लिख लेते हैं हम। आगे हेडिंग डालो बनबीर, बनबीर, उसमें लिखना पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज सिसोदिया की पासवान, पासवान पुतल दे का पुत्र, पुतल दे का पुत्र था। ठीक है, उसी में आप लिखेंगे सेकंड साके के बाद, सेकंड साके के बाद कमजोर, कमजोर स्थिति का फायदा उठा, कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर विक्रमादित्य की हत्या कर दी। ठीक है, उसी में लिखेंगे पन्नाध्याय ने उदय सिंह की रक्षा हेतु अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया, चंदन का बलिदान दिया। किसका? ये समझ जाओगे ना किस लाइन का मतलब। ये लिखवाने की आवश्यकता थोड़ी है उदय सिंह वो बनबीर उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा था, पन्नाधाई अपना पुत्र वहाँ पे रखा इसीलिए, ये लिखवाने की थोड़ी, समझ जाओगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, हाँ क्या, हाँ रुका नहीं बहादुर शाह। बहादुर शाह क्या कि एक कई होते हैं ना कि भाई मेरे को तो वो जीतना है, ईगो है, जीतना है मेरे को भाई, बाकी हाँ वो अलग चीज़ होती है, कब्जा करना अलग होती है। इनका ये जितने भी आए आक्रमण के कितने दिन इन्होंने रखा अपने पास में, बस वो एक ईगो है वो सेटिस्फाई करना था। ठीक है, वहीं पर आगे चलें, आगे लिखें बनबीर द्वारा चित्तौड़गढ़ में तिलजा भवानी मंदिर या तुलजा भवानी मंदिर कर लेना, तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो आप कहेंगे किसके द्वारा? बनबीर के द्वारा। ठीक है, इतना लिखो, फिर आगे लिख लेते हैं अपन। मावली का युद्ध बता देंगे, अभी लिखेंगे आपके रोहित मिलन।
सर मेरी भी बुक नहीं आई, 8 दिन हो गए। ठीक है, आपको नंबर दिए हैं नीचे। ठीक है सर, मेरी तो बुक आ गई सर, बहुत शानदार बुक है सर, ये सही में रामबाण है। हाँ बिल्कुल, काफ़ी अच्छे से बनाई है। ठीक है, उस बुक के बनाने के बाद कुछ डाटा चेंज हुए हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। वो प्रिंटिंग पे जाने के बाद कुछ डाटा उसमें चेंज हुए हैं। ठीक है, जैसे आरपीसी के सदस्य आपके 10 हो गए, पहले कितने थे आपके, 8 हुआ करते थे। ठीक है, और इस प्रकार के कुछ डाटा है, अभी 2.0 आएगी तो उसमें वो एडिस जो करेक्शन है वो हो जाएगा उसमें। ठीक है, जल्दी से फिर चलते हैं। है पासवान मतलब एक दासी कह सकते हो। हो गया। पंको मेरी बुक आ गई सर। हाँ आपकी आ गई। हाँ मैं लिखवा दूंगा, जिन बच्चों ने ले ली है कुछ डाटा चेंज हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ चेंज ही है, ज़्यादा नहीं, वो मैं बता दूंगा। सर पहली लाइन क्या है, पहली लाइन है पृथ्वीराज सिसोदिया की पासवान पुतल दे का पुत्र था, पुत्री नहीं की, पुत्र नहीं था, का पुत्र करना, का कर लेना, इतना तो खुद भी कर सकते हो, इतनी तो खुद की भी का कर लेना, का पुत्र, इतना तो खुद भी चेंज कर सकते हो, इतना तो खुद को ही पता ही। अस्थायी शासक की ही होगा वो, देखो यहाँ पर अस्थायी शासक तो क्या जितने दिन रहता है वो तो क्या अस्थायी क्या अस्थायी। ठीक है, जितने दिन था उतने दिन तो शासक रहा ही था, उसके बाद में फिर क्या है इसको वापस से हटाकर बलवीर राधे राधे नीम सेन गुड मॉर्निंग है क्या, 36 से 37 के बीच में देखा जाता है इसका। हो गया। उसके बाद में ध्यान रखना, उसके बाद में आगे लिखे, हो गया चले आगे। उसके बाद में ध्यान रखना, उसमें कह देना आपके नोट डाल के चीज लिखेंगे। पन्ना धाई बनवीर को लेकर, सॉरी बनवीर के आपके उदय सिंह को लेकर, उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ गई, जहां आशा देवपुरा, आशा देवपुरा ने इन्हें पनाह दी या इन्हें संरक्षण दिया, संरक्षण दिया। ठीक है, उसके बाद में लिखना मालवी का युद्ध या मावली का युद्ध, मावली का युद्ध 1540 ईस्वी में, मावली का युद्ध। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ, तो आप कहेंगे सर बनबीर और उदय सिंह, उदय सिंह, और उसी में उदय सिंह में लिखना इनका सहयोग, इनका सहयोग मालदेव राठौड़ द्वारा द्वारा दिया गया। ठीक है, इसमें बनवीर की मृत्यु हुई, मृत्यु हो गई, तो आप कह सको बनवीर की मृत्यु कब हुई, आपके मावली के युद्ध में। ठीक है, उसके बाद में आप कहेंगे मावली के युद्ध के बाद में जो आगे चलेंगे तो आप कहेंगे 1544 ईस्वी में दिल्ली शासक शेरशाह सूरी, सूरी का आक्रमण, सूरी का आक्रमण, जिसमें 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 उदय सिंह ने, उदय सिंह ने युद्ध से पूर्व ही, युद्ध से पूर्व ही आत्मसमर्पण कर दिया, क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, उसी में अगला लिखें, उसी में अगला लिख लें। ठीक है, इसी पर मालदेव राठौड़ नाराज, इसी बात को लेकर जो मालदेव राठौड़ हैं वो क्या होंगे, मावली का 44 में, वो यहाँ पे नहीं हुआ था, 44 में ग्रीस उमेल का युद्ध है, और ये ग्रीस उमेल का युद्ध ये कहाँ पर होगा, आपका मारवाड़ में होगा। बलवीर हैप्पी टीचर्स डे, अरबाज खान हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू, नीम सिंह गुड मॉर्निंग,
रणजीत मेरी भी आ गई बुक, अच्छी बुक है, हाँ बिल्कुल अच्छी है। दीपक लोढ़ा, आशा देवपुरा स्थान का नाम है क्या? नहीं, स्थान का नाम नहीं, यहाँ पे ये कुंभलगढ़ के किलेदार हैं, लिख लो या कन्फ्यूजन हो रहा है तो। ये क्या है, कुंभलगढ़ की दुर्ग है, उसके किलेदार हैं ये। जो आपका कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ दुर्ग के क्या है, किलेदार। चौकीदार अलग होता है, किलेदार अलग होता है। चौकीदार है, किलेदार है कि समझते हो क्या? किलेदार जिसपे भाई किले की सुरक्षा का भार होता है, चौकीदार वो क्या है, बाहर चौकी देने वाला। चौकीदार तो ऐसे वो भी आता है, रात को जागते रहो हैं तो करके हो गया। अब ध्यान देना, अब एक युद्ध और है आपका, हरमाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध देखने को मिलेगा? हरमाड़ा का युद्ध। अभी ध्यान देना, अब कहेंगे कि हरमाड़ा युद्ध की अगर बात करते हैं, हरमाड़ा का युद्ध ये लड़ा कब जाता है? ये आप कहेंगे सर आपके 1557 ईस्वी के आसपास। ठीक है, समझना इसको। आप कहेंगे सर इधर क्या है आपका, मेवाड़, इधर क्या है आपका, मेवाड़। ठीक है, और मेवाड़ के शासक कौन आपके? उदय सिंह। कौन है? उदय सिंह। ठीक है, इधर के शासक आप कहेंगे सर कौन है आपके? मारवाड़ है। इधर आप कहेंगे सर इधर क्या है, मारवाड़ है। ठीक है, और मारवाड़ के शासक की अगर बात करते हैं तो मारवाड़ के शासक कौन आपके? मालदेव। यहाँ के शासक कौन आपके? मालदेव। ठीक है, अब ध्यान देना, अब आप कहेंगे सर यहाँ पर एक आक्रमण होता है, मान लेते हैं इधर से हम कह देते हैं एक आक्रमण हुआ, कौन? हाजी का पठान। ठीक है, हाजी खां पठान का आक्रमण हुआ था। ठीक है, और ये युद्ध कहाँ लड़ा गया? आप कहेंगे सर ये हरमाड़ा में लड़ा गया। मुख्य रूप से ये युद्ध किसके बीच में था? हाजी का पठान और आपके उदय सिंह के बीच में। अब इसमें मालदेव सहयोग किसका करने आएंगे? आप कहेंगे सर इसमें मालदेव है ये मालदेव किसका सहयोग करेंगे? हाजी का पठान का सहयोग किसका करेंगे? हाजी का पठान का। क्यों करेंगे? क्योंकि एक तो 1544 में जो आपके उदय सिंह है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि भाई बिना लड़े इन्होंने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। कारण ये आपको मैंने बता ही दिया। और इसी में ध्यान रखना, इसमें सहयोग किसका होगा? आपका हाजी खां पठान है, इसकी क्या होगी? इसमें विजय होगी। ठीक है, और एक बार इतना लिख लीजिए, हरमाड़ा का युद्ध के बारे में पूछ लेता है, कहाँ पर पड़ता है हरमाड़ा? जयपुर में। कहाँ पड़ता है ये? जयपुर में पड़ता है, ध्यान रखना। तो काफी बार सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, हरमाड़ा का युद्ध है कहाँ हुआ? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ऐसे क्वेश्चन हो तो सीधा सा क्या है, पहले जयपुर ग्रामीण में था, लेकिन वापस से आपने जयपुर ग्रामीण को समाप्त कर दिया, तो अब किस में आ गया? वापस जयपुर में आ गया। लिखो इसको। मालदेव कहाँ से था? जोधपुर का शासक था दीपक। मैनेजमेंट देखने वाला हो सर। आज तो टीचर्स डे है, लड्डू खिलाइए। लड्डू आप खिलाओगे टीचर को? टीचर क्यों खिलाएगा भाई? टीचर्स डे के दिन तो बच्चों का अधिकार बनता है। ठीक है, पहने से इसको लाइन में लिखवाने की आवश्यकता है क्या? है यही जीतेगा इधर वाले जिसको ये लिखना ये लिखो, मैं नीचे इसके लाइन लिख देता हूँ बस। ठीक है, जिसको ये लिखना वो लिख लेगा, मैं नीचे लाइन लिख देता हूँ इसकी। ठीक है, वो लिख लेगा। उसमें आपको हेडिंग डालिए कौन सी? हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध ब्रैकेट में लिखना 1557 ईस्वी। ठीक है, कहाँ लड़ा गया? कहाँ लड़ा गया? तो आप कहेंगे कहाँ? जयपुर में। ठीक है, किन के मध्य था? किन के मध्य? तो आप कहेंगे उदय सिंह एवं उदय सिंह एवं उदय सिंह एवं हाजी खां पठान। हाजी खां पठान। ठीक है, उसी में आप लिखेंगे इस युद्ध में मालदेव राठौड़ ने हाजी खां का सहयोग किया। हाजी खां का सहयोग किया। किसका सहयोग किया? हाजी खां का सहयोग किया। हैप्पी टीचर्स डे। बिल्कुल नेहा प्रजापत, थैंक यू। ठीक है, माय फेवरेट टीचर, थैंक यू नेहा। हाजी खां का सहयोग दिया, और फिर सवाल की बात है जीतेगा भी कौन? आपका हाजी खां। टॉपिक कंप्लीट कब होगा? चल रहा है, टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके उतना। और कैसा है? ठीक है, नाश्ता वास्ता हो गया? एनर्जी ले ली पूरी? केला ले रहा है 1 किलो? अपने यहाँ राजस्थान में किलो के भाव बिकते हैं, बाकी कहीं जाओगे तो वहाँ पे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। हैं? हाँ।
हो गया। अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। ये आपका अभी तक हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई उदय सिंह है ना, उदय सिंह की अगर बात करते हैं, उदय सिंह है वो भाई मैं चित्तौड़ पर वापस कब्जा कब हुआ, अगर पूछ लिया जाता है कि भाई नोट डालकर उदय सिंह का चित्तौड़ पर पुनः कब्जा कब होता है, तो आप कहेंगे सर कब होगा, 1540 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद में? मालवी का युद्ध। कौन सा? मावली का युद्ध। और ये मावली का युद्ध ये कहाँ पड़ता है? मावली, अगर पूछ लिया जाए कि मावली कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में है क्या? क्या कह, मैं समझा नहीं। अरे मेरे मालिकों, सुनो, मैं तो वो बता रहा हूँ, अलग से फैक्ट है। शासक तो है, शासक की जो बात आती है ना उदय सिंह की, तो शासन काल उसके 1537 से माना जाता है, ठीक है, हाँ 72 तक माना जाएगा। लेकिन उसके पूछा जाए कि उसने चित्तौड़ पर वापस कब कब्जा हुआ था, शासन उनका पहले हो गया था कुंभलगढ़ में, उसका राज्याभिषेक है, ठीक है, वापस चित्तौड़ में आएंगे, चित्तौड़ के वापस किले को कब जीतते हैं, तो आपका ये देखा था आपने मावली का युद्ध, ये कब हुआ था आपका? और इसी में तो इसको बनबीर को मारा, इसको मारेंगे तभी तो चित्तौड़ पर कब्जा होगा, ठीक है। और ये जो मावली है ये कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। क्या पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और यही मैंने बताया, यहाँ पर तो कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है? 57 तो ये घटना तो उसके बाद की है, मावली युद्ध के बाद में फिर हरमाड़ा का युद्ध होगा वो तो है। गोली मारी? किसको मरवा रहे हैं? डायलॉग है वो, जब पढ़ेंगे, जब लिखेंगे उसमें, जब हम दुर्ग पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे कि ठीक है, सारी पढ़ेंगे किसने क्या कोटेशन दी, क्या लिखा, क्या बताया। मावली चित्तौड़गढ़ में होगा मावली। शिक्षक दिवस से पर मेरी किताब आई, कंटेंट शानदार है, जीतू कुमार सैनी। बिल्कुल अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको जीतू, ठीक है। हाजी खां बता दे रहे हैं। सट है चित्तौड़, समझा नहीं मैं क्या बोल। उदयपुर में क्यों होगा? चित्तौड़गढ़ में मावली, मावली जो स्थान पड़ता है ये चित्तौड़गढ़ किले के पास में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में वहीं पर। उदयपुर में पक्का? एक बार सर्च करो, उदयपुर का तू पक्का? तो मावली गया तू? तो भाई भाई ठीक है, जब भाई उदयपुर का इंसान कह रहा था उसको मावली को उदयपुर में कर लेना, पक्का ना? कहीं गलत मत करवा देना मेरा। उदयपुर कर लो चलिए, ठीक है, फिर वहां पे भी चेंज करो पीछे। हो गया। अब उदय सिंह है, उदय सिंह को अपन लिख लेते हैं एक बार। चलिए अभी हेडिंग डालिए उदय सिंह। उदय सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं। उदय सिंह की अगर हम बात करते हैं, उदय सिंह की, तो ध्यान रखना, उदय सिंह वैसे तो कह सकते हैं कि भाई लड़ाई के मामले में तो इतना नहीं था, लेकिन उनके द्वारा कुछ ढंग के काम भी किए गए। जैसे उदयपुर शहर बसाया गया, वो किसने बसाया? इसी उदय सिंह ने। तो आप कहेंगे सर उदय सिंह ने 1500, एक तो आप पॉइंट लिखेंगे इनके द्वारा 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर बसाया, उदयपुर शहर है वो बसाया, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पे, तो उसमें आप कहेंगे कि भाई इन्हीं के द्वारा उदय सागर झील का निर्माण करवाया गया। किस झील का निर्माण करवाया? उदय सागर झील का, ठीक है। इनके द्वारा मालवा के शासक, मालवा शासक बाज बहादुर को शरण दी, जो कि अकबर का दुश्मन था। अतः 1567-68 में अकबर का आक्रमण हुआ। और यहीं पर तीसरा शाखा आपको देखने को मिलेगा। इसी में आप कहेंगे, बताए थे, इसके प्रमुख सेनापति की अगर बात करते हैं तो जैमल एवं फत्ता, और इन्हीं को कार्यभार सौंप कर ये अकबर जब आक्रमण करता है तो भाग जाता है जंगलों में, ठीक है। कहे संभालो मोर्चा, में आया भी, और कहता क्या है, मैं जंगल में जा रहा हूँ, आदिवासियों से क्या लेके आ रहा हूँ, बैकअप लेके आ रहा हूँ, तुम लड़ो, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे सेना लेके, ठीक है। और वहाँ पर जो फत्ता है ये नेतृत्व संभालते हैं, क्योंकि इन्हीं की पत्नी के नेतृत्व में फिर क्या होगा यहाँ पर जौहर, ये कहते हैं कि भाई अब आया
बोलो उदय तो ना आया। कई क्या होता था कि पहले आप देखें ना जनजातीय हम आंदोलन वगैरह भी देखेंगे, जनजातीय आंदोलन वगैरह वो क्या है रूढ़िवादी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। मैं बताता हूँ, एक बार आप लिख लीजिए फिर मैं समझा देता हूँ। है कल्ला जी राठौड़ भी रहेंगे इसी रूप में देखने को मिलेंगे कल्ला जी। मावली उस समय तो मेवाड़ में का हिस्सा था, अभी वर्तमान में हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उस समय तो क्या कैसा भी हो आप बस याद करना, नहीं पूछेगा कहाँ पे होगा मावली है, इतना मत इसका बनाइए। बस पूछेगा तो ये पूछेगा कि मावली का युद्ध है किया, अगर उदय सिंह ने वापस चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किस युद्ध के बाद में किया तो फिर आप मावली का युद्ध वहाँ पे सीधा पूछेगा, नहीं पूछेगा कि भाई मावली कहाँ है आपका। हो गया चले। ध्यान देना पहले क्या था कि भाई आपने देखा होगा जितने भी आदिवासी आंदोलन होते हैं या इस प्रकार के हैं, तो पहले क्या कि जनजातीय क्षेत्रों में जब देखो तो जागरूकता का अभाव है, कम था। उनको अगर कोई सैद्धांतिक बातों के आधार पर या वैचारिक अवधारणा के आधार पर अगर कोई उनको कोई काम करवाए तो नहीं करवा सकते आप उनसे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बिरसा मुंडा आंदोलन देखा होगा, इनका देखा होगा। अब ये क्या अंधविश्वास के ऊपर शुरू होते थे। अंधविश्वास का मतलब जैसे अब जैसे बिरसा मुंडा आंदोलन की भी देखोगे तो उसका नेतृत्व कौन करते? बिरसा मुंडा। बचा है किसी का? बचा था, ठीक है। बिरसा मुंडा, अब वो बिरसा मुंडा कहते हैं कि मैं क्या हूँ भाई, जो कृष्ण जी हैं इनका क्या हूँ, छोटा भाई के रूप में पैदा हुआ हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है कि अंग्रेजों को मारना है, अंग्रेजों के साथ में इनको युद्ध करना है, जनजातीय क्षेत्र है। अब जनजातीय क्षेत्रों के पास में होगा क्या? कुलाड़ी, भाला, तलवार। और उस समय ब्रिटिश कंपनी के पास में क्या? बंदूक है। अब भाई तलवार से भाले से तब मारोगे जब उसके पास पहुंचोगे उससे पहले उधर से आते शू करते और निकल जाती दिमाग के अंदर से कोचरा निकल कर है। तो वहाँ पे क्या लड़े कैसे? तो वो बिरसा मुंडा कहता है तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं किसका भाई हूँ पता है तुम्हें? बोल किसका? कृष्ण जी का भाई हूँ। तो बोला उसका क्या फायदा? उसका फायदा कहीं जब भी आप चलेंगे अपन युद्ध में, वहाँ से आर्मी जो आएगी उसकी ब्रिटिश की सेना जो आएंगे और मैं ऐसे हाथ उठाऊंगा ऊपर और हाथ उठाऊंगा तो उनकी सारी की जो बंदूकों की नलियाँ पिंगल के नीचे गिर जाएंगी। चढ़ा दिया पंखियों में। बोला ऐसी बात है तो कोई नहीं, फिर तो चल लेंगे, कूटेंगे मारेंगे। जब तो चले गए वहाँ पे युद्ध लड़ने। अब वहाँ पे भाई युद्ध होगा तो भाई जाएंगे, कब भागो मारो। और वहाँ पे मर रहे हैं, उधर से गोलियाँ आ रही हैं, मर रहे हैं। उधर से कहते हैं कि साहब उठाओ हाथ से, एक हाथ से काम नहीं चला, दोनों उठाओ। कहाँ से बंदूक की गोलियाँ पिघलेंगे, नलियाँ पिघलेंगे? तो वो फिर क्या उनको एकत्रित नहीं कर सकते थे, पर अंधविश्वास के माध्यम से ही उनको क्या किया आपने? एकत्रित किया था। छोड़िए, इसी में ध्यान रखना। अब क्या होगा आपका? अब तीसरा हमें क्या देखना है? चित्तौड़ का शाखा देखना है। दो शाखे हम देख चुके हैं, दो शाखे हम क्या है देख चुके हैं। तीसरा शाखा हमें क्या है देखना है। तीसरा शाखा कब होगा आपका? चित्तौड़ का, ठीक है। आप कहेंगे सर तीसरे शाखे की हेडिंग डालो, चित्तौड़ का, चित्तौड़ का, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, तीसरा शाखा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, ठीक है। अब इसकी अगर बात करेंगे आप तो ध्यान देना, पहली बात तो आप कहेंगे सर शासक कौन है? चित्तौड़ के शासक की अगर बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ के शासक की अगर आप बात करेंगे तो शासक कौन आपका? उदय सिंह। कौन होंगे आपके? उदय सिंह होंगे, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि भाई इसके सेनापति कौन है, सेनापति या आप कह सकते हो युद्ध का नेतृत्व किसने किया, या आप कह सकते हो युद्ध का नेतृत्व, युद्ध का नेतृत्व किसने किया? तो आप कहेंगे जयमल और फत्ता ने, जयमल एवं फत्ता ने, ठीक है। समझ लें एक बार, इनका साथ किसने दिया? आपके कल्ला राठौड़। इनके साथ कौन थे आपके? कल्ला राठौड़। वही कल्ला राठौड़ है जिसे आप किस नाम से जानते हो? चार हाथों वाले देवता के रूप में, लोक देवता के रूप में जिसको आप पूछते हैं, वही कल्ला राठौड़ है, ठीक है। उसके बाद में आक्रमणकर्ता कौन? अकबर। आक्रमणकर्ता की अगर बात करते हैं तो कौन है? तो आप कहेंगे सर कौन है? अकबर। कारण क्या था आक्रमण का? कारण क्या था? बाज बहादुर को पनाह देना, बाज बहादुर को पनाह देना, बाज बहादुर को क्या देना? पनाह देना। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि भाई जौहर किसने किया? जौहर किसने? फूल कंवर ने। किसने किया? फूल कंवर ने। और ये फूल कंवर किसकी? फत्ता की पत्नी थी। किसकी थी? फत्ता। इसका नाम फतेह सिंह भी होता है, ध्यान रखना, फतेह सिंह भी कहते हैं, फतेह सिंह, ठीक है, की पत्नी, ठीक है। कौन थे आपकी? इसी फत्ता या फतेह सिंह की क्या है? पत्नी है। आक्रमण कब हुआ? तो आप कहेंगे सर 1568 में, 1568 में ये क्या होगा? इस शाखा वाका आपको देखने को मिलेगा। अब्दुल, मेरी बुक नहीं है, अब्दुल आ जाएगी आपकी कुछ समय में आ जाएगी, ठीक है। सर एक बार वापस बताओ सर, उदय सिंह ने कहाँ कब क्या क्या 1557 का युद्ध के बाद में कन्फ्यूजन कंफर्म करो, बता दे रहे हैं। अब उदय सिंह खुद ही भग गया तो पत्नी कहेगी कि वो खुद ही नालायक नहीं है तो हम क्यों करूं, हैं? ध्यान रखना, ये केसरिया कौन करते हैं? आप कहेंगे सर यहाँ पर ये लिखते हो, ये कौन करेंगे? केसरिया। केसरिया कौन करते हैं? ये केसरिया करते हैं। और इसी में फत्ता या फतेह सिंह की पत्नी है, वो क्या करेगी? जौहर करेगी, इसी के नेतृत्व में।
इसी में ध्यान रखना, अकबर के द्वारा क्या है, कत्लेआम करवाया जाता है। आप कह सकते हो इस युद्ध के बाद में, आप कह सकते हो इसी युद्ध में अकबर ने चित्तौड़ में कत्लेआम करवाया। ध्यान रखना, कहा जाता है कि ये कत्लेआम करवाया था चित्तौड़ पर अकबर ने, तो यही इसका क्या है, अमिट कलंक माना जाता है। मतलब ऐसा कलंक जो जो अकबर की जो महान छवि है उसको क्या करता है, कलंक लगाता है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा आप कह सकते हो अकबर द्वारा जयमल एवं फत्ता की मूर्तियां आगरा किले में लगवाई, जिन्हें औरंगजेब ने तुड़वा दिया। ध्यान रखना, कहा जाता है कि भाई, लोग कहते हैं कि भाई वो क्या है कि भाई जयमल और फत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि भाई इसकी मूर्तियां वहां पे लगाई, लेकिन वास्तव में कहानी ये नहीं थी कि भाई, वास्तव में ये था जो इनके द्वारा जो कत्लेआम करवाया गया, तो इसकी छवि क्या है कि इसे भी बाद में लगा कि भाई ये काम गलत करवाया। तो ये अपनी जनता के बीच में अपनी छवि सुधारने के लिए, थोड़ी हमदर्दी पाने के लिए इसने क्या कहा कि भाई आपके दो योद्धा थे जयमल और फत्ता, मैं इतना प्रभावित हूँ कि मैं क्या करूँगा, अपने किले में, अपने दुर्ग में, आपके आगरा का किला है वहाँ पर इनकी मूर्तियाँ लगवाऊंगा। ठीक है, तो उद्देश्य इसका अलग था। बाकी कहा जाता है कि भाई वो उनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि भाई उनकी मूर्तियाँ कहाँ लगाई, यहाँ पर। अमित शर्मा केसरिया, दोनों साथ ही करेंगे, एक का थोड़ी होगा। मरेंगे तो दोनों, केसरिया का मतलब तो क्या है, दोनों ही जाएंगे। हो गया। कॉपी करवानी है, लेख लखन किसकी, आपके नोट्स की बात कर रहे हैं किसकी? अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो जयमल फत्ता है इनकी मूर्तियां वर्तमान में कहाँ पर हैं। अगर आपको पता है कि भाई राय सिंह है आपके बीकानेर के शासक, ठीक है, राय सिंह के द्वारा इन दोनों की हाथी पर यानी गजारूढ़ मूर्तियां हैं वो कहाँ पर बनवाई गई, जूनागढ़ में। और जूनागढ़ का किला कहाँ पर आपका, बीकानेर में। तो काफी बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में इनकी मूर्तियां कहाँ पर हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई इनकी जो आगरा में मूर्तियां, या अकबर ने कहाँ पर इनकी मूर्तियां हैं वो स्थापित करवाई। ठीक है, तो उसी में नोट डाल के आप लिखना चाहो तो उसी में लिख लेना। आगे ये इतना हो गया सबका, बचा किसी का? तो इसी में नोट डाल के लिख लेना, या तो मैं लिख दे रहा हूँ, नोट डाल के लिख लो। बीकानेर शासक राय सिंह ने जयमल फत्ता की गजारूढ़ का मतलब हाथी पर बैठी हुई, गजारूढ़ मूर्तियां जूनागढ़ किले में लगवाई। जूनागढ़ किला है उसमें लगवाई। ठीक है, और उसी में आप लिख लेना नोट डाल के, कल्ला राठौड़ ने घायल जयमल को है क्या, अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ा। अतः इसे चार हाथों व दो सिर वाला देवता कहा गया। इसके किसका अवतार माना जाता है इसे, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कल्ला राठौड़ को शेषनाग का अवतार माना जाता है। सचिन यादव, राधे राधे। ठीक है, अमित शर्मा हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू। उदय सिंह का शासनकाल, उदय सिंह का 72 तक चलेगा। इसका 28 फरवरी 1572 में इनकी मृत्यु होगी। हाँ बिल्कुल, अभी भी। हाँ, हाथी पर बैठी हुई कहीं की क्या है, गज किसको कहते हैं, हाथी रूढ़ मतलब उसके ऊपर बैठे हुए। कैसे कराई ज्योग्राफी की सारी क्लासों के पीडीएफ? ठीक है, मैं देखता हूँ, एक बात करवाता हूँ।
बताएंगे गोकुंदा में है? नहीं, कल्ला जी का अच्छा कोई नहीं बताते। आंधी तूफान के देवता, आंधी तूफान का देखो सुना तो नहीं इनका, वैसे बाकी एक बार देख लेंगे। बाकी कहते हैं शेषनाग के अवतार हैं। रनेला में इनकी क्या है प्रधान पीठ है, वो कहाँ पर है? रनेला उदयपुर में। और इनकी एक सामलिया और डूंगरपुर में भी एक इनका अन्य मंदिर बनाया गया है। कल्ला जी राठौड़ की जो बात करते हैं यहाँ पे है, कल्ला जी का है इनका, कल्ला जी का जो मंदिर है ना, कल्ला जी का, कल्ला है तो शेषनाग के अवतार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शेषनाग के अवतार। दूसरा इनका प्रधान मंदिर, मुख्य मंदिर है वो रनेला में, कहाँ है? रनेला, ये कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। और अन्य मंदिर है एक सामलिया, सामलिया, और ये सामलिया कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। सावड़िया नहीं, सामलिया बोला जाता है, सावड़िया सेठ तो चित्तौड़ का है, ठीक है। हाँ है, हाँ वो अलग से तो बहुत सारे हैं प्रमुख। हाँ, इसको भी जयमल का भी नाम जोध सिंह होता है, जोध सिंह ऐसे कुछ नाम होते हैं इनका पूरा। जयमल तो इसको बोला जाता है, वैसे नाम इनका जोध सिंह होता है, उनका फतेह सिंह होता है, फत्ता का। उदय सिंह का कार्यकाल देखो, उदय सिंह का कार्यकाल क्या है? उदय सिंह देखो कार्यकाल माना जाता है ना इसका, तो आप कहेंगे सर 1537 से इसका कार्यकाल शुरू हुआ था और 1572 तक इसका जाएगा, और 28 फरवरी 1572 को इसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। वो तो क्या है, लीप ईयर था, नहीं तो क्या है 1 मार्च को होती। कराओ वापस, कब या कब वापस कब्जा? 1540 में है ना, क्या कंफर्म नहीं हुआ इसमें? मावली का युद्ध है, उसमें चित्तौड़गढ़ पे ये कब्जा करेगा। और ध्यान रखना शासन केवल की है ना, तो शासन इसका राज्याभिषेक कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में हो चुका था, इनको शासक घोषित कर दिया था। वो बात अलग है कि वो कहाँ पर थे, उदयपुर में थे। पानी पी लो, पी लो, पी लो, पानी पी लो। है, हाँ। अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। इनमें एक्चुअल में क्या हुआ था कि भाई इनमें भी ये मरते नहीं जब तक भाई ये बंदूक है, इसका प्रयोग किया था कि अकबर के द्वारा, ठीक है। एक कहते हैं कि भाई अगर इनके पैर पर गोली नहीं लगती है, पैर पे गोली लगने के बाद ही वो क्या हुए थे कि भाई बाजी पलटी थी इस युद्ध में। नहीं तो जब तक जयमल और ये लड़ रहे थे तब तक सही सलामत लड़ रहे थे, तब तक अकबर को लग चुका था कि यहाँ पर जितना मुश्किल है। अकबर तो उम्मीद छोड़ चुका था, ठीक है। लेकिन एक गोली है जो बंदूक के, वो किसको जा लगी थी? आपके जयमल को, ठीक है। और उसके बाद में स्थिति पलटी थोड़ी, और उसके बाद में क्या है ये सब चीज़ें आगे घटित हुई। अब ध्यान रखना, अगर बात करें कि भाई अब उदय सिंह है, उदय सिंह की मृत्यु कहाँ होगी? गोविंदा में इसकी छतरी हो जाएगी। और उदय सिंह की मृत्यु की अगर बात करते हैं तो मृत्यु इनकी हो गई थी आपकी, अब लिख लीजिए उसमें। अब आज उदय सिंह को मैं इसको लिखवा देता हूँ। उदय सिंह है, जैसे काफ़ी बच्चे कह रहे हैं उदय सिंह के इनके कार्यकाल में दिक्कत आ रही है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसमें ये कहाँ थे? कुंभलगढ़ गए। कहाँ गए? कुंभलगढ़। कहाँ गए? कुंभलगढ़। अब कुंभलगढ़ में इनका राज्याभिषेक होता है, ठीक है। और ये कब हुआ था? इनका 1537 में। कब हुआ? 1537 में। और 1537 में कहे इनको राजा घोषित कर दिया। तो इनके कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो 1537 से इनका कार्यकाल शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद में कहा जाता है कि भाई अब 37 में है इनको, पर जब चित्तौड़ की अगर बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ पर जब इनका अधिकार कब होता है? ये 1540 में, जो मावली का युद्ध जीता उसके बाद में चित्तौड़ पर आते हैं। और इनके कार्यकाल की अगर बात करेंगे तो 1572 ईस्वी तक जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? बच्चे बार बार कमेंट्स कर करके थका दिए, ठीक है। सर हरमाड़ा के युद्ध में उदय सिंह हार गया तो 1557। अरे हारा तो हारने का मतलब, बच्चों को ये क्यों लगता है कि युद्ध हार गया तो उसको मर ही गया है? बच्चा अगर हरमाड़ा के युद्ध में अगर ये हार गया था तो ये तो मर ही गया होगा। तो ये कहाँ लिखा है कि युद्ध हार गया तो मर गया है? युद्ध हारने का मतलब भी है बीच में छोड़ के भाग गए, बोले चलो नहीं लड़ेंगे अब, हैं? राजा तो ऐसे तो पता नहीं कितने सारे, तो आप इतिहास पढ़ते हो तो उसमें तो अच्छे अच्छे जो वीरता वाले राजा हैं, क्या इनके बीच में कोई कमजोर राजा नहीं रहा होगा? ऐसे बहुत सारे राजा। उदय सिंह है, उदय सिंह भी कहाँ लड़े? वो भाई पहले पता लगा आत्मसमर्पण कर दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आत्मसमर्पण कर दिया और वापस शेरशाह सूर्य नहीं बोला गर्दन तो काट के ले जाऊंगा, है? तो मारने का मतलब ये नहीं होता युद्ध लड़ा हार गया तो उसमें मरी गया, ठीक है। अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। उदय सिंह की अगर बात करें तो उदय सिंह है, इनकी मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो मृत्यु इनकी कब है? 28 फरवरी 1572 को। कब होगी? 28 फरवरी 1572 को इनकी क्या हो गई? आपकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और कहा जाता है इनकी जो छतरी है वो कहाँ पर बनाई गई है? इनकी जो छतरी है, समझ लें पहले, इनकी जो छतरी है वो कहाँ पर? गोगुंदा में। कहाँ बनाई गई है? गोगुंदा में। इनकी छतरी कहाँ पर? गोगुंदा में। और ये गोगुंदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि भाई उदयपुर को राजधानी किसने बनाई, तो आप कहेंगे सर इन्होंने 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 ही उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया, राजधानी बनाया।
ध्यान रखना जो उदयपुर शहर बसाएगा वही तो उसको क्या करेगा, राजधानी बनेगा। जैसे हम कहते हैं कि जोधपुर की अगर बात करते हैं तो जोधपुर शहर किसने बसाया था आपके, राव जोधा ने, और राजधानी मंडोर से कहाँ लेके गए, जोधपुर लेके गए। वैसे ही बीकानेर को राजधानी किसने, राव बिक्का ने, पहले बीकानेर शहर बसाया उसके बाद में उसे क्या बनाया, राजधानी बनाया। ऐसे में ये क्या करेंगे, उदयपुर शहर बसाया इन्होंने और तो वहाँ पर राजधानी कौन लेके जाएगा, उदयपुर। ठीक है, हैं? हाँ हाँ, गोगुंदा की पहाड़ी है ये, गोगुंदा है, गोगुंदा की पहाड़ी है ये वैसे, ठीक है। और वहीं पर अगर बात करें इनके पुत्रों की, अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना इनके दो पुत्र हैं वो आते हैं। कितने पुत्र देखने को मिलते हैं, दो पुत्र। एक तो कौन आपके हैं, जगमाल, एक कौन है जगमाल, और एक कौन है आपके प्रताप। ये कौन होंगे, महाराणा प्रताप। क्या मुख्य रूप से वो अलग है, ध्यान रखना पूछे, मैं मुख्य रूप से उन्हीं की पुत्रों की बात करें जिनका शासन में कहीं ना कहीं योगदान है। शक्ति सिंह है, शक्ति सिंह बिल्कुल शक्ति सिंह है जो अपना इसका बचाव करेंगे, हल्दी घाटी के युद्ध में इनको निकालेंगे वहां से, पढ़ेंगे शक्ति सिंह के बारे में भी। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखते हैं तो शासन की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से आपके, एक तो कौन है, जगमाल है। ठीक है, अब ध्यान रखना जगमाल की अगर बात करते हैं तो ये क्या है कि उदय सिंह की पासवान, उदय सिंह की पत्नी कह सकते हो, उदय सिंह की एक पत्नी जिसका नाम था धीरबाई, धीरबाई, धीरबाई जी का पुत्र था। ठीक है, और ये बात करें तो ये किसका पुत्र था, जयवंता बाई का, जयवंता, जयवंता बाई का पुत्र। अब ध्यान देना एक तरफ धीरबाई का पुत्र है, आप कहते हैं कि भाई उदय सिंह पर किसका था कि भाई रोब किसका रहता था, जयवंता बाई का, मतलब ज़्यादा आकर्षण इनका किसकी तरफ था, जयवंता नहीं, ये धीरबाई की तरफ, सॉरी जयवंता बाई की तरफ, धीरबाई जी की। अब इसकी बात ये टाल नहीं सकते थे। अब ये धीरबाई है, इन्होंने कहा कि भाई शासक कौन बनेगा, कौन बनेगा, जगमाल। तो बोला कि आपकी आदेश रखो पे, और शासक किसको बनाया, शासक कौन बन गया आपका, जगमाल, शासक कौन बन गया, जगमाल। ठीक है, अब जगमाल है वो योग्य शासक नहीं था, और जो मेवाड़ के जो सरदार थे उन्होंने क्या किया, बोला हटाओ इसको यार, काम का नहीं है। उन्होंने क्या कर दिया इसको, बोला हटाया, बोला हटाओ इसको। ठीक है, इसको हटा दिया, हटा दिया तो नाराज कौन, जगमाल, जगमाल अब हटा दिया इसको तो ये नाराज होगा, नाराज होगा तो ये कहाँ भाग जाएगा, अकबर के पास में, ये कहाँ चला जाएगा, अकबर के पास में। बोला कि यहाँ रहूँगा तो क्या पता टपका दे, मार दे, बोले चले अकबर के शरण में चलते हैं। और फिर पीछे से किसको शासक बनाया गया आपका, प्रताप को शासक बनाया गया। ठीक है, आगे देखेंगे इनके कमर पर तलवार किसने बांधी है, करशन सिंह। ठीक है, और ये फिर इसको जगमाल को अकबर द्वारा कौन सी जागीर दी गई थी और किस युद्ध में ये मारा गया था वो चर्चा करेंगे। एक बार आप इतना सा नोट कर लीजिए, उसके बाद में इसको लाइनों में लिखवाने की थोड़ी जरूरत है, तो समझ जाओगे। हाँ लिखो इसको इतना सा जल्दी, फिर चलते हैं आगे। हाँ हरमाड़ा का युद्ध सही है, क्या उसमें क्या दिक्कत आ रही है, कब से आप हरमाड़ा पे अटके हुए हैं। हाँ कल्ला जी का मेला भी पड़ता है, सतीश चंद्र, राधे राधे। पूनम चंद यार, पूनम चंद को ब्लॉक मारो आप, एक काम करो, ये सर गुस्सा क्यों हो रहा है, डाउट होगा तो पूछेंगे कहाँ तक भाई किसको गुस्सा किया है बेवजह कि मैं कल भी मैंने कहा था मैं ये कमेंट्स पढ़ना बंद कर दूंगा, फिर तुम यहाँ पे करते रहना कितनी है भैंसबाजी, मतलब कहाँ मतलब दिमाग है कहाँ चलता है ये नहीं समझ में आता बच्चों का। काम की बात है वो याद नहीं रहेंगी, फालतू की बातें इनको बड़ी याद रहती है। हो गया, पंजाब की हालत वास्तव में बहुत खराब हो रखी है, पंजाब की दयनीय स्थिति है। अभी और ये तो शुक्र मनाओ कि भाई पंजाब के जो है ना सिख कौम है ना, ये वास्तव में क्या है कि हेल्पफुल होती है। कहीं भी आप जाओगे कुछ के मामले में आपको ये आपके, मैं ऐसी हालत में आप देखोगे ना हर कोई व्यक्ति अब जिसका घर डूब रहा है ना तो वो भी दूसरों को बचाने में लगा हुआ है, ये नहीं है कि भाई मैं अपने घर को संभालूं जाके। वहाँ पे सारे के सारे देखेंगे, वहाँ पे कोई अनाज लेके जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पशुओं को बचा रहा है, कोई किसी को बचा रहा है, कोई किसी को बचा रहा है। ठीक है, और ये सोचने का विषय है कि भाई केंद्र सरकार अभी तक इस पर मौन पड़ी है। ठीक है, सेंटर है भाई इतना बड़ी, भाई क्या इतनी उनके पास में रिलीफ फोर्स नहीं है कि भाई वहाँ पर कोई राहत कार्य इतने अच्छे तरीके से स्टेट के स्तर पे इतना काम चल रहा है, वहाँ पर जो लोग इतने लगे हुए हैं। ये आपका घग्गर वाला बेल्ट है और इसे सारी जो है ना इधर वाला ये
हैं 1000 गांव डूब गए। भैंसों की हालत ऐसी हो रही है, भैंसे वो डूबते हुए उसमें दिखा रहे कि बस मुंह मुंह बाहर हो रखा है उनका, पानी भरा पड़ा है, लोग उनको बचा रहे हैं, ठीक है। पर वो फिलहाल बहुत भयंकर हालत हो रखी है, बच्चों का पता नहीं कैरियर खत्म है वहाँ पे सब कुछ, पर फिलहाल बाकी सोचने वाली दशा हो रखी है। हो गया इतना, चलिए आगे। अब ध्यान देना, हमने कहा जगमाल है वो क्या हुए आपके शासक बने, जगमाल है वो क्या बन गए आपके शासक बने हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जगमाल को इनको इनको मेवाड़ के सरदारों द्वारा गद्दी से हटाया गया, ठीक है। तथा किशनदास ने प्रताप की कमर पर तलवार बांधकर शासक घोषित किया, ठीक है। वहीं आगे लिखेंगे जगमाल नाराज होकर अकबर के पास चला गया तथा अकबर ने जगमाल को जहाजपुर की जागीर दी, ठीक है। उसी में लिखना जगमाल दत्तानी में मारा गया। आगे दत्तानी का युद्ध पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे, बस अभी तो लिख लेना जगमाल है दत्तानी के युद्ध में मारा गया। उसके बाद में देखेंगे भाई अकबर का क्या, प्रताप की जन्म पर काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। जन्म के ऊपर है, काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पर जीएसटी कम होने से फायदा तो काफी मिल जाएगा, ठीक है। अब तो आपकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ है ना, ये भी कोई 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए सस्ती हो गई। कोई कार वगैरह है हैं, प्लेटिना में 2 लाख कैसे कम होंगे, खुद ही 2 लाख की नहीं है दे रहे बड़ी गाड़ियों की बात हो रही है। अब 70-80 हज़ार की गाड़ी में तो 2 लाख रुपए कम करवाएगा। हाँ पिंकू सर मैं गुरु बीजेपी सरकार ने, यही तो होता है कि जब अपोजिट सरकार होती है ना, वहाँ पे केंद्र का सपोर्ट नहीं मिल पाता जल्दी से, ठीक है। जहाँ पर क्या है कि भाई एक बार जो सेंटर में जो सरकार होती है, स्टेट में दूसरी होती है, तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य बनना मुश्किल हो जाता है। संजय चौधरी गुड मॉर्निंग, हो गया। है हाँ क्या, हाँ वही भीलवाड़ा वाला पार्ट में हो गया सभी का, चलें। है अकबर, हाँ क्या नहीं दिया अकबर ने जागीर दे दी ना, और क्या देगा। चलिए अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात, हेडिंग डाल लीजिए आप महाराणा प्रताप, ठीक है। राणा प्रताप को गद्दी कब मिली बता दे रहे हैं, एक बार रुकिए 2 मिनट। महाराणा प्रताप, अशांत रहिए, ठीक है। महाराणा प्रताप के ध्यान रखना, एक तो पहले समझ लें, देखो एक तो जन्म पर काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनका जन्म कब हुआ, तो आप लिखेंगे 9 मई 1540 में। और इनके बारे में हिंदी वाली जो माँ की जो तिथि है वो पूछ ली जाती है, तो आप कहेंगे सर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कब हुआ, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को 3rd को हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ अगर पूछ लिया जाए, पहले समझ लो फिर लिखना। कहाँ हुआ तो आप कहेंगे सर कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ का भी एक स्थान है कौन, कटारगढ़, कुंभलगढ़ के भी कहाँ पर, कटारगढ़ में,
कटारगढ़ में, इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद में अगर पूछ ली जाए इनके पिता कौन, तो कौन आपके उदय सिंह। माता अगर पूछ ली जाए इनकी माता कौन, तो आप कहेंगे जयवंता बाई। जयवंता बाई किसकी पुत्री थी, तो आप कहेंगे सर अखयराज सोनगरा। किसकी थी, अखयराज सोनगरा की पुत्री, बातें नहीं, ठीक है। उसके बाद में अगर पूछ लिया जाए इनकी पत्नी कौन थी, तो आप कहेंगे सर अजबदेव, अजबदेव पंवार, रामरख पंवार की पुत्री, की पुत्री, ठीक है, रामरख पंवार की पुत्री। उसमें आप कहेंगे कि इनका राज्याभिषेक, ध्यान रखना, इनका राज्याभिषेक, राज्याभिषेक दो बार हुआ। पहली बार तो कब, आप कहेंगे सर गोगुंदा में। फर्स्ट कहाँ हुआ, गोगुंदा में, पहली बार कहाँ हुआ, गोगुंदा में। और सेकंड इनका कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ में। हाँ, ये भी पूछ लिया जाता है कि इनका पहली बार राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो कहेंगे सर गोगुंदा में। दूसरी बार इनका राज्याभिषेक की अगर बात करते हैं तो दूसरी बार कहाँ पे हुआ इनका, तो आप कहेंगे सर कहाँ पर, कुंभलगढ़ में। तो आप कहेंगे सर दूसरी बार इनका कहाँ हुआ, आपके कुंभलगढ़ में, ठीक है। इनके बचपन का नाम पूछ लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, बचपन के नाम की अगर बात करते हैं तो बचपन का नाम क्या, कीका। बचपन नाम की बात करते हैं तो क्या है, कीका, कीका, ठीक है। अन्य नामों की अगर बात करते हैं, इनके अन्य नाम है या इनकी उपाधि की अगर बात करते हैं, इनकी उपाधि कौन सी, तो इनको क्या, हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का शेर, शेर। इन्हीं को क्या कहते हो, पाथल के नाम से भी जानते हैं, कैसे नाम से, पाथल। और इन्हीं को आप मेवाड़ केसरी, क्या कहते हो, मेवाड़ केसरी के नाम से भी, मेवाड़ केसरी के नाम से भी जानते हैं, मेवाड़ केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। हाँ बिल्कुल रोहित, हाँ पहले गोकुंदा में दिखा ना, पहले यहाँ पर तो जिस दिन मरे थे ना 28 फरवरी इसके पिताजी 1572, उसी दिन कर दिया गया था इनका, कुंभलगढ़ में है। उम्र का देख लो ना, आप देख लो कब है इनका, 40 में ये जी हैं और कितने 72 में बने हैं, तो देख लो कितने साल के होंगे। हाँ, अखैर आज सोनगरा कहाँ पे होंगे, सोनगरा का शासन कहाँ पे चलता था आपका, है जालोर वाला पार्ट। हल्दी घाटी आपका राजसमंद में पड़ेगा भैया, हल्दी घाटी राजसमंद में। सर गुरुजी इनकी पत्नी, कितनी पत्नी थी, अरे सबर रखो, कितनी पत्नियों की बड़ी चिंता रहती तुम्हें भाई, मर गई वो, नहीं जी रही अभी। पाथल, पाथल, पाथल नाम है, पाथल। इनका देखना पड़ेगा। सर प्रताप को पूरा अच्छे से समझाना, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे पूरा। कल 9 बजे से रहेगी आपकी, बाकी एक बार और कंफर्म कर लेंगे कितने बजे से। आज कितने बजे से अपनी, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए हैं, हाँ 1 घंटे हुआ ना अभी, 1.5 घंटा हो गया, पता ही नहीं लगा। 2 से 9 से देखेंगे। दुर्ग सर का आपका लगेगी क्लास, बताया सर ने, मंडे से। अच्छा कल सोमवार, कल नहीं होगी दुर्ग सर की, मंडे से है ना, तो देख लेंगे कल अपनी 3 घंटे की ले लेंगे, तो 3 साढ़े 3 है। 7 बजे से मेरी 7 से 9 रहती है ना क्लास, क्लास होती है 7 से 9 मेरी है, 7 से 9 मेरी क्लास होती है, इसलिए नहीं ले सकते उसमें। हाँ हाँ 9 से देख लेंगे, जब तक अपने देखेंगे, आगे क्लास नहीं होगी। हैप्पी टीचर्स डे, बहुत मैसेज, बिल्कुल गुड मॉर्निंग नोट्स, हैप्पी टीचर। बच्चा पहले कह रहा है कि सर नोट्स भेजो, फिर बाद में कह रहा है हैप्पी टीचर्स डे। हो गया सबका, प्रताप का कार्यकाल बताएंगे, बताएंगे एक बार, सभी बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें आप। हो गया इतना सभी का, चलिए आगे। बचा है किसी का, अब ध्यान देना। आपको पता है कि भाई यहाँ पर मुगल बादशाह कौन इस समय,
ध्यान से समझना इसको। मुगल बादशाह कौन? अकबर। ठीक है। इधर आप कहेंगे कि भाई एक कछुआ वंश के आमेर के शासक, आमेर के शासक कौन कौन होंगे? मानसिंह है इसके पिता। इस समय कौन होंगे? भगवंत दास कौन थे? मानसिंह के पिता। ठीक है। पहले कहते कि जो भगवंत दास है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे भगवंत दास, अभी भगवंत दास, और इनके पुत्र हैं, इन्हीं के पुत्र कौन है आपके? मानसिंह। और इधर आपका क्या है? मेवाड़। आप कहेंगे सर दूसरा कौन है? मेवाड़। और मेवाड़ के शासक कौन है? मेवाड़ के शासक प्रताप। और प्रताप के पुत्र कौन है? अमर सिंह। प्रताप के पुत्र कौन है आपके? अमर सिंह। अब आपको पता है कि भाई आमेर वालों के साथ में मुगलों के संबंध है वो तो बहुत पहले हो गए थे। आमेर हैं, इनके जो संबंध हैं वो तो आपके 1562 ईस्वी में क्या हुई थी? शादी हुई थी, पहला शादी हुई थी। पर ये ध्यान रखना भगवंत दास नहीं होंगे, वो क्या होंगे? भारमल। और ये कौन होंगे? भारमल के साथ में होगी, ध्यान रखना। और भारमल हैं ये किसके पिता थे? भगवंत दास के। ठीक है। अब यहाँ पर पहला मुगल राजपूत विवाह आपको देखने को मिलता है किसका? आपका हरखा बाई का। हरखा बाई का विवाह होता है ना किससे? अकबर से, सांबर झील के पास में। ठीक है। अब इनका क्या हो गया? इनके तो भाई संबंध अच्छे हो गए। ठीक है। अब हुआ ये कि भाई अब अकबर को क्या करना था? भाई मेवाड़ को नियंत्रण में लेके आना था। उदय सिंह है उस समय में, देखो आप कौन सा एक युद्ध हुआ आपका? तीसरा शाखा हुआ आपका 68 में। उसके बाद में उदय सिंह गए, अब कौन आ गया? आपके प्रताप आ गए। अब अकबर चाहता था, अब अकबर क्या चाह रहा है कि भाई किसके साथ संबंध अच्छे हों? अब उन्होंने कहा कि भाई प्रताप नया शासक बना है तो हो सकता है कि प्रताप को समझदार हो, क्या हो? समझदार हो। और ये चाहता था इससे क्या हो जाए? मेवाड़ से क्या हो जाए? संधि हो जाए। मेवाड़ से क्या हो जाए? संधि हो जाए, हमें किसी प्रकार का युद्ध नहीं लड़ना पड़े, किसी भी प्रकार का युद्ध हम न लड़ें, और मेवाड़ से क्या हो जाए? संधि हो जाए। और इसलिए ये क्या करता है? एक शिष्टमंडल भेजता है। शिष्टमंडल यानी एक वार्ता करने के लिए एक समूह भेजता है अलग अलग समय पर। टोटल यहाँ पर अकबर के द्वारा संधि के लिए टोटल कितने? 4। कुल कितने? 4 शिष्टमंडल भेजे गए। टोटल कितने शिष्टमंडल भेजे गए? 4। ठीक है। सबसे पहले कौन गए? जब आपको पता है ये कब बने? आपके 1572 में। शासक कब बने? 1572 में। और जिस साल शासक बने 1572 में, तो पहला शिष्टमंडल इनके पास में भेजा जाएगा। सबसे पहले कौन भेजा जाएगा आपका? जलाल खां। सबसे पहले कौन आएंगे? जलाल खां। ये कब आएंगे? आपके 1572 ईस्वी में ही। ठीक है। अब जलाल खां हैं, जब जाते हैं तो प्रताप को समझाने में क्या है? असफल रहते हैं, समझा नहीं पाते। प्रताप कहता है कि भाई ऐसा हमारा कोई विचार है नहीं। ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या है? फिर अकबर ने कहा कि भाई यहाँ पर नहीं जाया जाएगा, अब ध्यान देना। दूसरे नंबर पे फिर क्या होगा? अब अकबर को ये पता लग गया अपना खुद का बंदा तो भेजकर हमने देख लिया। अब अकबर चाहता है कि भाई क्यों न हम मानसिंह को भेजे, या मानसिंह कैसे आपका आमेर वालों को भेजे। हो सकता है राजपूत शासक है, राजपूतों की बात मान ले भाई, हो सकता है आपस में भाई मान ले, समझा दें उसको। तो बोला कि अपने मुस्लिम दल है वो नहीं भेजेंगे, अपने यहाँ का कोई बंदा नहीं भेजेंगे। अब ये कहते हैं किसको? आमेर के शासक भगवंत दास को कि साहब आप भेजो, आप जाके आओ उधर बातचीत करके आओ। अब भगवंत दास कहता है मैं क्या जाऊँ, किसको भेज देता हूँ? मानसिंह को भेज देता हूँ। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो गया वो कौन गया? आपका मानसिंह। अब भगवंत दास को बोला तो भगवंत दास से खुद ने तो गए नहीं, और किसको भेजा? अपने पुत्र को भेजा। कौन के? मानसिंह को। मानसिंह को। ये कब आएगा? 1573 ईस्वी में। कब? 1573 ईस्वी में। अब मानसिंह है वहाँ पे गया, मानसिंह जाके बोला कि भाई आया हूँ प्रताप से मिलने। प्रताप कहाँ है? अब प्रताप तो वहीं था। ठीक है। वहाँ पर चित्तौड़ गया था, चित्तौड़ से बाहर प्रताप नहीं गया था। जब मानसिंह को पता, जिसको प्रताप को पता लगा कौन आया है, मानसिंह आया है। ठीक है। बोला कि आना किसको चाहिए? अगर बात ही करनी है तो बाप को आना चाहिए। तो फिर इन्होंने क्या किया? ये खुद नहीं गए प्रताप, इन्होंने क्या बोला कि भाई वहाँ से बेटा आया तो मैं भी किसको भेजूंगा? अमर सिंह को। अब ये इनसे मिलने किसको भेजा? अमर सिंह को। फिर वहाँ पर मानसिंह कहता है कि भाई प्रताप से मिलना है। बोलो पापा जी तो नहीं है भाई, बताओ क्या काम है? ठीक है। बोलो कि मेरे को उन्हीं से बात करनी। बोलो उन्हीं से बात नहीं करनी, जो करनी है मेरे से कर लो। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में, और यही एक बड़ा कारण है, खुन्नस खा गया था कौन? मानसिंह। और इसीलिए हल्दी घाटी के युद्ध में जानबूझकर उसने क्या कहा था कि मैं क्या करूंगा? अकबर सेना का नेतृत्व करूंगा, और उसका ये था कि मैं इसको कूट कर आऊंगा। किसको? प्रताप को। ये यहाँ से उसका ईगो हर्ट हो गया था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रताप है, महाराणा प्रताप खुद नहीं मिलते, इससे मानसिंह के लिए मिलने किसको भेज देते हैं? अमर सिंह को। फिर मानसिंह वापस आ जाता है कहाँ पर? आमेर। और आमेर आके कहता है कि पापा बेइज्जती कर दी। ठीक है, गजब बेइज्जती कर दी। बोला कैसे? बोला अपनी औलाद को भेज दिया। तो इसको भी समझ आया कि हो सकता है कि भाई गलती मेरी है कि मेरे को जाना चाहिए था। अब इसे लगा हो सकता है कि भगवंत दास को, कि हो सकता है मैं जाऊँ तो बात मान ले। फिर अगली बार ये कौन जाएंगे? आपके भगवंत दास खुद जाएंगे। इस बार कौन जाएंगे? आपके भगवंत दास हैं, वो खुद जाएंगे। और ये भी कब जाएंगे? आपके 1573 ईस्वी में। ठीक है। लेकिन बात इनकी भी नहीं मानी, बात इनकी भी नहीं मानी कि आज कुछ ज़्यादा ही नहीं है। तो चौथे नंबर पे फिर लास्ट में कौन जाएंगे? आपके टोडरमल जाएंगे।
लास्ट में कौन जाएंगे टोडरमल? एक मिनट बस। उसके बाद में चौथे नंबर पे कौन जाएंगे? आप कहेंगे सर चौथे नंबर पे कौन जा रहे हैं? टोडरमल जाएंगे, टोडरमल है वो चौथे नंबर पे जाएंगे। हंसा भाई, हंसा भाई मान सिंह के पापा की बेटी, अच्छा वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब चौथे नंबर पे कौन जाएंगे? चौथे नंबर पे किसको भेजेंगे? टोडरमल को। किसको भेजेंगे? टोडरमल को। टोडरमल है वो कब जाएंगे चौथे नंबर पे? ये कब जाएंगे? आपके 1573। और ध्यान रखना चारों के चारों शिष्टमंडल हैं, चारों के चारों असफल रहे। चारों अकबर को समझाने में, सॉरी प्रताप को समझाने में असफल रहे। चारों के चारों शिष्टमंडल है जो महाराणा प्रताप है उसको समझाने में क्या रहे हैं? नहीं, टोडरमल है वहाँ का राजस्व अधिकारी हुआ करता था। 10 साल योजना जो इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी, प्रत्येक 10 साल का जो आपका राजस्व है उसका आकलन करके हम क्या करें, आगे की रणनीति बनाएं, ठीक है। तो इसको पॉइंटों में लिखवाना पड़ेगा। एक बार और बताएं, चलो मैं एक बार और बता देता हूँ, सुनो। देखो हमने कहा, देखो मुगल बादशाह आपको पता है अकबर है। अकबर इससे पहले एक युद्ध कर चुके हैं, कौन सा? 1568 में। 1568 में एक युद्ध कर चुके हैं आपका, कौन सा? उदय सिंह के साथ, ठीक है। उदय सिंह के साथ में ये युद्ध कर चुके हैं, ठीक है। अभी क्या है, ये चाहते हैं कि भाई क्या शांति संबंध, क्योंकि मेवाड़ है ये शुरू से लेके क्या है, नाक का मतलब नाक में दम कर रखा था इसको, ठीक है, किसके? आपके मुगलों के। अब ये चाहते थे क्यों ना इनसे शांति समझौता हो जाए, तो ये बार बार युद्ध लड़ना, सेना भेजना आना, ठीक है, ये क्या मैटर ही खत्म हो जाए, ठीक है। राजी भट्ट ये भी कहे कि आप कहें कि भाई अपनी बेटी बेटी दे दें हमारे वाले को किसी को, और हम फिर क्या आराम से फिर इनके क्या बन जाएंगे, संधि बन जाएंगे, और यहाँ पर भी काम ऐसे चलता रहेगा। लेकिन ध्यान रखना मेवाड़ वालों की खासियत ये थी, जब अमर सिंह के समय में जब संधि भी हो गए तो मेवाड़ वालों ने साफ साफ कहा था कि हम आपकी रोजी बेटी का संबंध आपसे नहीं रखेंगे। संधि बेशक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम किसी भी प्रकार का हमें वैवाहिक संबंध आपके साथ में नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा ये था कि भाई जो राजा है, राजा कभी भी जैसे दूसरे थे ना, मान ये आपके भगवंत दास, मान सिंह और भारमल ये जाते थे और वहाँ पर झुक झुक के ऐसे करके आते थे, सिजदा करके आते थे। मेवाड़ वालों ने साफ कह दिया राजा नहीं आएगा भाई कभी। राजा आप चाहो कि भाई मुगल दरबार में वहाँ पर आए, आपका ऑर्डर आए कि हाँ भाई आना है, तो राजा नहीं आएगा। हाँ, फिर कौन आएगा? तो कहेंगे कौन? राजकुमार जा सकता है, राजा का बेटा है वो जाएगा, राजा खुद नहीं जाएगा कभी। और इसलिए ध्यान रखना, सबसे पहला अगर कोई मेवाड़ का अगर कोई शासक था या कोई इंसान था जो मुगल दरबार में पेश हुआ था, वो कौन था? कर्ण सिंह। क्योंकि संधि किसके समय में हुई थी? अमर सिंह के समय। तो अमर सिंह शासक है, अमर सिंह कौन है? शासक है। और उस संधि में साफ साफ लिखा था शासक कभी नहीं आएगा। शासक नहीं आएगा तो कौन आएगा? राजकुमार, ठीक है। राजकुमार कौन? कर्ण सिंह। और इसलिए सबसे पहले कौन जाते हैं? कर्ण सिंह। तो इन्होंने कहा कि भाई क्यों ने प्रताप एक नया शासक बना है, तो हो सकता है कि भाई कोई समझदारी का काम कर जाए और बात मान ले। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि भेजा किसको? आपके किसको? जलाल खां को भेजा। जलाल खां की बात हुई प्रताप से, लेकिन प्रताप नहीं माने, वापस भेज दिया। अब ये अकबर को लगा कि भाई चलो हो सकता है कि राजपूत शासक आपस में समझ के बैठ के बात कर ले। इधर से इन्होंने कहा, भाई आमेर के शासक भगवंत दास को कहा कि आप जाओ बात करो। अब भगवंत दास ने क्या कहा कि भाई अपने बेटे मान सिंह को भेजा कि जाओ आप एक बार क्या है बात करके आओ। अब यहाँ से भगवंत दास खुद ने जाकर उसको भेजा बेटे को। ये बात जब किसको पता लगी? प्रताप को पता लगी कि भाई खुद नहीं आए और किसको भेजा? बेटे को। तो इन्होंने भी अपने बेटे को अमर सिंह को भेज दिया मिलने के लिए, किसे? मान सिंह से। और मान सिंह ने जाकर अमर सिंह ने जाकर कह दिया पिताजी तो है नहीं यहाँ पर, बाहर गया, बताओ क्या काम है। तो इसी से एक खुन्नस खा के वापस आ जाता है। उसके बाद में फिर ये भगवंत दास को ये बात पता लगती है कि भाई बेटा आकर मिला था, वो खुद नहीं मिले हैं, तो इनको लगा कि मेरे को जाना चाहिए। फिर ये आएंगे, भगवंत दास आएंगे, इनकी बात भी नहीं मानी। फिर लास्ट में अकबर क्या भेजते हैं? टोडरमल को भेजेंगे, जो उनके राजस्व अधिकारी होते हैं मुगल दरबार के। इनकी बात भी नहीं मानी जाती है। तो कहने का मतलब चारों के चारों शिष्टमंडल हम क्या हो गए? असफल हो गए थे। सबसे पहला जो संबंध हमने लिखा था कि 1562 में पहला कोई अगर वैवाहिक संबंध अगर किसी राजपूत शासक ने मुगलों के साथ में किया तो कौन थे? आपके भारमल। और भारमल की पुत्री कौन? आपकी हरखा बाई, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा था, ये मैं पॉइंटों में लिखवा देता हूँ, ठीक है। इधर वाला मैं नहीं लिखवाऊंगा ये कब शादी हुई है, अपन वहाँ पे अपन पढ़ेंगे ना, आमेर पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अभी सीधा अपन लिखेंगे कि भाई अकबर द्वारा मेवाड़ प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल कौन कौन से भेजे गए, ठीक है। तो उसी में आगे लिख लो, अकबर द्वारा प्रताप को समझाने हेतु भेजे गए शिष्टमंडल। तो उसमें ध्यान रखना क्रम से, सबसे पहले आप कहेंगे सर जलाल खां 1572 में। फिर आप कहेंगे सर मान सिंह 1573 में। फिर आप कहेंगे सर कौन गए? आपके भगवंत दास, ये कब गए? आपके 1573 में। उसके बाद में सबसे लास्ट में टोडरमल,
टोडर मल, ये भी 1573 में। इसमें लिखना सबसे अंत में, सबसे, ये भी पूछ लेता है सबसे अंत में कौन गया, सबसे अंत में गए, और ये कहेंगे सबसे पहले, सबसे पहले गए। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि अकबर को, प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने सबसे पहले किसे भेजा, तो जलाल खां। ये चारों ऑप्शन में होते हैं। अगर ये भी पूछ ले कि सबसे लास्ट में किसको भेजा, तो आप कहेंगे कौन है, टोडरमल। और उसी में आप आगे लिख लेना, उसी में आप आगे लिख लेना चारों शिष्टमंडल, चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में, प्रताप को समझाने में असफल रहे, असफल रहे। चारों के चारों शिष्टमंडल है वो क्या है, समझाने में असफल रहे। भारमल कौन था, भारमल ये एक शासक था। देखो भारमल है, देखो आप कछवा वंश की अगर बात करते हैं ना, कछवा वंश की अगर बात करेंगे तो भारमल क्या है, शासक हैं, ठीक है। और भारमल है ये संधि करते हैं किसके साथ में, मुगलों से। क्या करते हैं, मुगलों से। इस भारमल का बेटा कौन है आपका, भगवंत दास है। क्या है, भगवंत दास। और इसका भगवंत दास का बेटा कौन है आपका, मान सिंह है, ठीक है। और इस भगवंत दास की बहन कौन थी, हरखाबाई। और इसकी कौन पुत्री, इसकी कौन थी पुत्री, जिसका विवाह किससे हुआ, अकबर से, हरखाबाई का है। किसको, जगन्नाथ कछुआ इसमें नहीं है, ध्यान रखना। जगन्नाथ कछुआ ये नहीं है, ध्यान रखना। जगन्नाथ कछुआ, इसको जब ये नहीं माना ना प्रताप है, तो प्रताप ने आत्मसमर्पण थोड़ी किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा, फिर बीच में भग गया प्रताप के चेतक को लेकर। फिर उसके पीछे आपको किसको भेजा, अलग अलग इसने कुंभलगढ़ के पीछे भेजा, ठीक है। दिवेर का युद्ध है वो देखने को मिलेगा, अलग अलग अभियान भेजे। सबसे लास्ट में उसको पकड़ने के लिए जो अभियान भेजा था ना, वो था जगन्नाथ कछुआ। ये तो शिष्टमंडल था, वो अभियान था सबसे लास्ट में जगन्नाथ कछुआ को भेजा था। सबसे अंतिम अभियान माना जाता है अकबर की ओर से प्रताप को पकड़ने के लिए, उसको हराने के लिए। वो अलग है, वो आगे लिखेंगे अपन। हो गया, चलें। टाइम हो गया क्या, टाइम हो गया, टाइम टाइम लगे रहते हो। खाना वाना हम भी तो खाएंगे, खाना वाना क्या है, कहाँ खा के आए। चलिए थोड़ा सा और लिखेंगे, अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, हेडिंग डालो हल्दी घाटी का युद्ध, एक बार हेडिंग डालो हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। ध्यान रखना, पहले तो पूछ लिया जाता है कब हुआ, पूछा जाए कि कब हुआ, तो आप सभी को पता है अलग अलग डेट आती है, कई तो 18, कई 21। ध्यान रखना, 2 में से जून 1576, या तो ऑप्शन में मिलेगा 18 जून या मिलेगा आपका 21 जून, ठीक है। अब पूछ लिया जाए कि हल्दी घाटी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर कहाँ पर है, तो राजसमंद में। कहाँ पर है, राजसमंद में। कहाँ पर, राजसमंद में। कहाँ पर है, राजसमंद में। हल्दी घाटी की अगर बात करें तो कहाँ पर है आपके, राजसमंद में। वहीं पर इस युद्ध के नामकरण की अगर बात करें, नामकरण की अगर बात करते हैं तो आपको इसको एक तो क्या मिलता है, मेवाड़ का थर्मापल्ली, मेवाड़ का थर्मापल्ली, या पौली भी कहते हैं, थर्मापौली या थर्मापल्ली भी कह देते हैं, थर्मापल्ली, ठीक है। ये नाम किसने कहा, तो ये नाम किसने दिया है, ये नाम किसने, कर्नल जेम्स टोड ने दिया, कर्नल जेम्स टोड ने ये नाम दिया, ठीक है। दूसरा इसे क्या कहा जाता है, खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध है, ये नाम किसने दिया, ये नाम किसने दिया आपका, अबुल फजल ने। किसने दिया, अबुल फजल, फजल ने कहा, ठीक है। उसके बाद में इसे ही गोगुंदा का युद्ध भी कहा गया, गोगुंदा का युद्ध। और गोगुंदा के युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये किसने, नाम किसने कहा, बदायूनी ने। ये नाम किसने दिया, बदायूनी, बदायूनी बता रहे,
ये नाम है। और ये अगर एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, हल्दी घाटी युद्ध के प्रत्यक्ष दृष्टा कौन थे? हल्दी घाटी युद्ध के प्रत्यक्ष दृष्टा। प्रत्यक्ष दृष्टा का मतलब है कि ये उस युद्ध में शामिल थे जो अपनी आंखों के सामने देख रहे थे क्या हो रहा है। बदायूनी है, ठीक है, उन्हें क्या माना जाता है? हल्दी घाटी युद्ध के प्रत्यक्ष दृष्टा माना जाता है, जो उस समय युद्ध में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस समय ये क्या थे, वहां पर शामिल थे और ये देख रहे थे कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, हाँ। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि व्यू रचना है, इन्होंने प्लानिंग कहाँ पर की? प्लानिंग है, हल्दी घाटी युद्ध की प्लानिंग कहाँ पर की इन्होंने? हल्दी घाटी युद्ध की जो प्लानिंग है, प्लानिंग है या योजना, योजना कहाँ तैयार की? तो आप कहेंगे सर प्रताप है, प्रताप ने तो कहाँ की? प्रताप ने तो कहाँ की? आप कहेंगे सर कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में बैठकर इन्होंने व्यू रचना बनाई कि भाई कैसे आक्रमण करना है, कौन हरावल का होगा, कौन किसका भाग का संभालेगा। ये व्यू रचना कौन बना रहा है आपका? प्रताप। कहाँ पर? कुंभलगढ़ में। वहीं पर अकबर की अगर बात करें, अकबर कहाँ? मैगनीज के किले में। मैगनीज, मैगनीज किला, और ये कहाँ पड़ता है? अजमेर में। ये कहाँ पड़ता है आपका? अजमेर में। अजमेर में अकबर का किला भी इसे कहा जाता है, आगे लिखेंगे जिनको। इसे क्या कहा जाता है? अकबर का किला है, वो भी कहा है। मानसिंह तो अकबर की तरफ से जाएगा, हाँ अकबर है, अकबर की तरफ से तो मानसिंह जाएगा। ठीक है, मतलब सेना नायक है, इसका सेनापति है, नेतृत्व तो किसे सौंपेगा? अकबर मानसिंह को सौंपेगा, तो वो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगली क्लास का टाइम क्या है? 10 से 12, 2 से 3, 1 से 2 कर लेते हैं, 12 से 1। चलिए कल की मैं 1 मिनट रुकिए, मैं पूछ लेता हूँ। टाइम का बताया कुछ कल का? हाँ, अपडेट नहीं, मैं पूछ लेता हूँ सर को कितने बजे। वैसे तो 9 बजे का बताया था, एक बार मैं और अपडेट कर लेता हूँ। 1 मिनट को आप, मैं पूछ ही लेता हूँ। एक मिनट बैठे रहो, बैठे रहो, कोई नहीं जाएगा। हेलो सर, 9 बजे का है ना टाइम कल? ठीक है, कल 9 बजे से है आपका टाइम, ठीक है? 9 बजे रहेगा सुबह, हाँ।